तो तीन खबर सबकी नजर और दूसरी खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जख्म, मरहम और सियासत। यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के बरौदिया नोनागिर गांव में मृतक राजेंद्र और अंजना के परिजनों से मुलाकात की। ये कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने गांव में पुलिस चौकी खोलने का ऐलान कर दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। दरअसल साल 2023 के अगस्त महीने में नितिन अहिरवार की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। कुछ महीने बाद इस पूरे मामले में गवाह राजेंद्र अहिरवार पर राजीनामा का दबाव बनाया गया और उसकी भी हत्या कर दी गई। राजेंद्र का शव अस्पताल से घर लाते वक्त वाहन से उसकी भतीजी अंजना अहिरवार कूद गई, जिससे उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में सियासत दिखाई दे रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम को पत्र लिखा और घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो कई तरह के सवाल इसके बाद जन्म ले रहे हैं कि आखिरकार भतीजी ने शव वाहन से वो कूदी क्यों। इसके बाद उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। करतार यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, सीएम वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और पीड़ित परिवार ने ये भी मांग की कि वहां पर थाना नहीं है, क्योंकि कई बार कोई अप्रिय घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती। इस तरह की मांग की गई है। लेकिन ये पूरे मामले को हम समझें तो अब सियासत इसमें क्यों हो रही? जी, बताना चाहूंगा, घटना 2023 की है, जब अगस्त माह था। अगस्त लगभग 23 अगस्त की बात है, जब अंजना नाम की लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके साथ छेड़खानी होती है। गांव के दबंग लोग छेड़खानी करते हैं। इस घटना को लेकर जब आपस में जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पीड़ित परिवार अपने घर पहुंचा तो कुछ दबंग लोगों ने उनके साथ घटना कर दी और मारपीट कर दी। और जो पीड़ित परिवार है, उनके भाई लोगों के ऊपर भी कई मुकदमे पहले से ही थाने में दर्ज थे। तो आपस में जब दबंगों की और उनके बीच रंजिश हुई और लड़ाई हुई, तो उनका एक भाई, जिसमें एक भाई की वहां पर घटनास्थल पर लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और उनकी मां के साथ भी वहां पर बदसलूकी की गई और वहां पर कहा जाए तो नग्न अवस्था करके उनकी मां को भी पिटाई की। उसके बाद लंबा समय निकल गया। फिर अभी कुछ दिन पहले जब पीड़ित परिवार के साथ कुछ गांव के दबंग लोग थे, कुछ सांप्रदायिक वाले व्यक्ति, उन्होंने भी उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप राजीनामा करिए। इसकी रिपोर्ट थाने में भी पीड़ित परिवार ने करवाई। फिर इसके बाद पीड़ित परिवार जब घर अपने पहुंचा तो आपस में वहां पर उनके बीच में कहासुनी हुई। उसी कहासुनी के बीच इनके बीच लंबी गालियां गलौज भी हुई। फिर आपस में इनके बीच लड़ाई हुई और जिसमें आनंद करके उनके चाचा, लड़की जो मृतक अंजना थी, उनके चाचा की वहां पर मौत हो जाती है। अगले दिन जब वो सागर पहुंचे, उनकी पोस्टमार्टम होता है। उसके जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो पीड़ित परिवार ने वहां पर सागर में पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो पीड़ित परिवार अपने अंजना नाम की लड़की अपने चाचा को लेकर बरौदिया गांव आ रही थी, खुरई विधानसभा में आता है। वहां पर अंजना ने अपने जिस सब वाहन में वो आ रही थी, उस सब वाहन को जब खुरई पहुंची तो उसको ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो खुरई पहुंची तो उसने ड्राइवर को बोला कि आप यहाँ पर रोकिए, डेड बॉडी रोकिए, गाड़ी रोकिए, वहां पर हम चक्का जाम करेंगे। लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं रुकी और अंजना सब वाहन से कूद गई, जहां पर गिरने के बाद उसको गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो जाती है अस्पताल जाकर। इसी मामले को तूल दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो भी खुरई आते हैं और वहां पर उन्होंने चर्चा की, पीड़ित परिवार से मिले। और मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर उनको आश्वासन दिया था पहले कि आप मेरी मुंह बोली भांजी हो। फिर उससे मिलने के लिए आए। दूसरे दिन फिर उन्होंने आश्वासन दिया और फिर कि आपकी पूरी तरह संभवतः मदद की जाएगी। फिर अगले ही दिन जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी आए और उन्होंने भी फिर राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात करवाई। इसी पूरे मामले को लेकर फिर तूल और राजनीति को दिया गया। फिर ये सारी सियासत होने लगी। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और दलितों पर अत्याचार की बात उठाई। इसी के साथ फिर जब राजनीति ने मोड़ लिया, फिर आती है बात बीजेपी की। तो बीजेपी के सियासत और गरमाई तो फिर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हमारे कहें तो मोहन यादव, उन्होंने कल ट्वीट करके अपना आश्वासन दिया
कि मैं पीड़ित परिवार के साथ उनकी अपनी सांत्वना व्यक्त करूंगा। और आज सुबह वो पीड़ित परिवार के साथ आए और चर्चा की, जिसमें जिस तरह से इस बात को देखें तो चाहे वो प्रियंका गांधी हो और जीतू पटवारी हो, लगातार ये कह रहे हैं कि देश को शर्मसार करने वाला ये मामला हो गया, लेकिन अब सीएम ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति ना की जाए और हम जल्द से जल्द जो मांग की जा रही है पीड़ित परिवार की कि पुलिस चौकी खुलवाई जाए, वो खुलवाने की भी बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये समझना चाहेंगे कि जब शव वाहन जा रहा था और भतीजी क्यों रोकना चाह रही थी, उस शव वाहन में कौन कौन सवार था, क्या जानकारी मिल रही है कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों चक्का जाम करना चाहती थी और अचानक उसने शव वाहन से छलांग क्यों लगाई? बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। वो ऐसे कौन से लोग थे जो राजनीति को तूल दे रहे थे, उसको ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उसको आश्वासन दिया था? तो मेरे समझ से, जो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ का कांग्रेस ने जब उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, तो वो उस मामले को लेकर तूल दे रही थी। वो लड़की भी बहुत एक्टिव लड़की थी और उसने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग का हम सांत्वना लेंगे और यहाँ पर चक्का जाम करके और सरकार के विरोध में अपनी कांग्रेस का जो पक्ष मजबूत करेंगे। तो वही एक पूरा मामला है जिसमें वो लड़की अपना चक्का जाम करना चाहती थी वहां पर, और जब गाड़ी नहीं रुकी तो वो सब वाहन से कूद जाती है और जब अपोजिट डायरेक्शन वो कूदती है तो उसका सिर जमीन में, ऐसा मेरा मानना है। और जब लगा जमीन में सिर और टकरा के और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और उसके बाद फिर जब आनंद फानंद में बॉडी को वहां पे लाया गया हॉस्पिटल और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए सागर भेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध अवस्था में इसकी मौत हुई। ये तो पूरा जांच का विषय है। अलग अलग पहलुओं से, एंगल से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि पूरे मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, मुलाकात हुई है और मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए कलतार जानकारी के लिए। और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से अंजना के घर और मेरे साथ बने हुए उनके भाई विष्णु, और जानेंगे आज जो सीएम साहब यहाँ आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया और उन्होंने क्या मांग की और क्या मांग राजीनामा को लेकर 2023 पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? राजीनामा का बहुत दबाव बना रहे थे। अंग्रेज सिंह ये जहाँ मानने की धमकी दे रहे थे राजीनामा का तो हमारी बहन बहुत परेशान रहती थी। उनने अपना पक्ष रखा। अभी जो सीएम साहब आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपने क्या मांग की? अब देख